हाय स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.1 में से क्वेश्चन नंबर 1 to 7 सॉल्व किए थे। तो इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 8 to 14 सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें लिखा है द रेट ऑफ प्रीमियम इज 2%। आपको प्रीमियम दिया है कितने परसेंट का है, एंड अदर एक्सपेंसेस आर 0.75, ये जीरो नहीं है, 0.75%। द कार्गो वर्थ ऑफ रुपीज 3,50,100, मतलब ये कार्गो की प्रॉपर्टी वैल्यू होगी, इज टू बी इंश्योर सो दैट ऑल इट्स वैल्यू एंड द कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस विल बी रिकवर इन द इवेंट ऑफ टोटल लॉस। ओके, अब ध्यान देना है क्वेश्चन क्या है। वो बोल रहे हैं कार्गो की इतनी वैल्यू है, ओके, इसका इंश्योरेंस ऐसा निकालो कि इसमें आपका अगर पूरा लॉस होता है, मतलब 3,50,100 का आपका पूरा लॉस हुआ, ओके, तो आपको ये लॉस कवर होना चाहिए, प्लस आपका जो एक्सपेंस आता है इंश्योरेंस में, जो एक्सपेंस आता है इंश्योरेंस में, क्या एक्सपेंस आता है, प्रीमियम जो आप पेड करोगे, प्लस जो इन्होंने जो एक्सपेंस दिया है ना, छोटा मोटा एक्सपेंसेस, ये आपका पूरा कवर होना चाहिए। मतलब जो लॉस होगा उससे ज्यादा आपको अमाउंट मिलनी चाहिए। क्लियर? लॉस तो आपका टोटल लॉस होगा 3,50,100 का, उसमें आपने जो प्रीमियम पेड किया है वो भी मिलना चाहिए, और एक्सपेंसेस जो हुए इंश्योरेंस निकालने में वो भी आपको मिलने चाहिए। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? पहले हम इसकी कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस निकालते हैं। तो उसके लिए उन्होंने क्या दिया है, रेट ऑफ प्रीमियम ये दिया है उन्होंने 2%, एंड अदर एक्सपेंसेस ये दिया है 0.75%, उसमें एक जीरो कम है ये। ठीक है, तो इसका कॉस्ट कितना आएगा, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस ये कितना आएगा, ये प्रीमियम का 2% प्लस ये 0.75, टोटल इतना परसेंटेज का कॉस्ट आएगा 2.75। ठीक है, अब इस केस में वो बोल रहे कि कितने की पॉलिसी निकालोगे, तो ये परसेंटेज में दिया है, तो हम एज्यूम करते हैं कि लेट पॉलिसी वैल्यू बी ₹100, मतलब मैंने 100 रुपए की पॉलिसी निकाली। ठीक है, अब इसमें इस पॉलिसी में ये कॉस्ट है, इंक्लूड है, 100 में ये इंक्लूड है, तो आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू क्या बन जाएगी बता दो। प्रॉपर्टी वैल्यू 100 माइनस 2.75, ये होगा आपका 97.25, ये प्रॉपर्टी वैल्यू। ठीक है, अब ध्यान देना, आराम से समझना। आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू इतने की है, पॉलिसी इतने की निकालोगे, ये एक्चुअली रियल लाइफ में नहीं होता है, ये सिर्फ एग्जांपल है। ओके, प्रॉपर्टी 97.25 रुपीज की है, तो आपने इंक्लूड किया इसमें प्रीमियम और एक्सपेंस इंक्लूड किया, और आपने पॉलिसी 100 निकाली, 100 रुपीज की निकाली। ओके, इन केस आपको पूरा लॉस होता है, मतलब आपकी प्रॉपर्टी पूरी जल जाती है 97.25 की। ओके, तो आपको 97.25 मिलेगा, प्लस 2 रुपये 75 पैसा भी मिलेगा, ऐसा मिलके पूरा 100 रुपीज पॉलिसी निकाल रहे हो। ठीक है, तो यहां से मुझे पता चल रहा है कि अगर मेरी प्रॉपर्टी वैल्यू 97.25 रुपीज है, तो मेरी पॉलिसी वैल्यू 100 होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारी प्रॉपर्टी वैल्यू कितनी है, एक्चुअली 3,50,000, तो 3,50,100 अगर प्रॉपर्टी वैल्यू होगी तो पॉलिसी वैल्यू क्या होगी, एक्स में एज्यूम करते हैं। अब क्या करोगे आप, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। सो यहाँ पे ऐसा दिखेगा 97.25 इंटू एक्स इज इक्वल टू 100 इंटू 3,50,100। ठीक है, तो x इज इक्वल टू, ये इसको डिवाइड करेगा, तो ये 350,100, 100 के और 2 जीरो बढ़ाओ, और नीचे 97.25, इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू 3,60,000 आ जाएगी। ठीक है, तो देखो प्रॉपर्टी वैल्यू कितने की थी, 3,50,100, उससे ज्यादा हमने पॉलिसी निकाली, तो ऑब्वियसली इसमें मैंने प्रीमियम भी इंक्लूड किया, एक्सपेंसेस भी इंक्लूड किए। ठीक है, यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, a property worth ₹4 lakh
मतलब ये आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू दी है, तो मेंशन करते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी वैल्यू इज इक्वल टू ₹4 लाख, ठीक है। इज इंश्योर विथ 3 कंपनीज, 3 कंपनी से इंश्योरेंस निकाला है ABC। द अमाउंट इंश्योर विथ द कंपनीज आर 1,60,000, 1 लाख एंड 1,40,000। मतलब A से 1,60,000 का इंश्योरेंस निकाला है, B से 1 लाख का, C से 1,40,000 का इंश्योरेंस निकाला है रिस्पेक्टिवली। फाइंड द अमाउंट रिकवरेबल, मतलब अमाउंट कितना रिकवर होगा, इन शॉर्ट वो बोल रहे हैं कि क्लेम कितना मिलेगा, ओके, फ्रॉम ईच कंपनी इन द इवेंट ऑफ लॉस टू द एक्सटेंट ऑफ 9,000। तो लॉस आपको दिया है 9,000 का, तो ये भी मेंशन करते हैं लॉस ₹9,000, ओके। तो हर एक कंपनी से कितना क्लेम होगा वो हमें निकालना है। तो हम स्टार्ट करते हैं कंपनी ए से, तो लिखते हैं फॉर कंपनी ए। कंपनी ए में पॉलिसी वैल्यू देखो, पॉलिसी 1,60,000 की है, तो लिखेंगे पॉलिसी वैल्यू इज ₹1,60,000, ठीक है। अब इसका क्लेम निकालते हैं। क्लेम के लिए फॉर्मूला क्या है, क्लेम इज इक्वल टू पॉलिसी वैल्यू दैट इज 1,60,000 डिवाइडेड बाय प्रॉपर्टी वैल्यू दैट इज 4 लाख इंटू लॉस 9,000 का हुआ है, ठीक है। तो ये 4 जीरो गए, ये भी 4 जीरो गए, ये 1 जीरो गया, ये 1 जीरो गए, ओके। आगे कैलकुलेशन 4 1 4 4 सो 9 4 36 और 2 जीरो 3,600 हुआ। सेम हम कंपनी सी के लिए निकालते, सॉरी बी के लिए ना, फॉर कंपनी बी, ओके। इसमें पॉलिसी वैल्यू कितनी है, पॉलिसी वैल्यू आपकी रुपीज 1 लाख। चलो इसमें क्लेम निकालते, क्लेम इज इक्वल टू पॉलिसी वैल्यू दैट इज 1 लाख डिवाइडेड बाय प्रॉपर्टी वैल्यू 4 लाख इंटू लॉस 9,000, ओके। तो इसमें 5 जीरो गए, ये 5 जीरो गए, 4 से 9,000 को डिवाइड करो, 4 1 4, सॉरी 4 2 8 यहाँ पे आएगा, बाद में 1 बचा 10, 4 2 8, फिर से 2 बचे, 4 5 20 और ये 0, तो ये 2250 रुपीज आएगा। अब फॉर कंपनी सी के लिए निकालते हैं, फॉर कंपनी सी, ओके। इस केस में आपकी पॉलिसी वैल्यू 1,40,000, ओके। क्लेम निकालोगे कैसे, पॉलिसी वैल्यू दैट इज 1,40,000 डिवाइडेड बाय प्रॉपर्टी वैल्यू 4 लाख इंटू लॉस 9,000, ओके। तो ये 4 जीरो, ये 4 जीरो, 1 जीरो 1 जीरो कट, इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 3150, ठीक है। अब ध्यान देना, इन तीनों का एडिशन करोगे तो आपका पूरा लॉस कवर होता है। आपका टोटल लॉस कितना हुआ है 9,000 का, इन सब का एडिशन करो 9,000 आता है, देखो, ओके। ट्राई करना, तो इस तरह से आपका पूरा लॉस कवर होता है, ओके। क्यों लॉस कवर होता है, क्योंकि आपकी जो पॉलिसीज है, ओके, कंपनी ए से जो पॉलिसी निकाली है, कंपनी बी और कंपनी सी, इन तीनों का एडिशन करोगे तो आपको समझ में आएगा कि पूरी की पूरी प्रॉपर्टी इंश्योर की हुई है, मतलब इन सबका एडिशन 4 लाख आता है, ओके। तो इससे समझ में आता है कि अगर प्रॉपर्टी फुल्ली इंश्योर है तो लॉस भी पूरा का पूरा कवर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, अ कार वैल्यूड एट ₹8 लाख। तो यहां से कार की ये प्रॉपर्टी वैल्यू पता चल रही है, तो पहले लिखते हैं प्रॉपर्टी वैल्यू 8 लाख इज इंश्योर फॉर ₹5 लाख, मतलब इतने की पॉलिसी निकाली है, तो ये मेंशन करते हैं पॉलिसी वैल्यू ₹5 लाख, ओके। द रेट ऑफ प्रीमियम इज 5% लेस 20%, ये ध्यान से समझना, 5% लेस 20% ये क्या है, ओके। तो इसको लिखते हैं कैसे, रेट ऑफ प्रीमियम इज इक्वल टू 5% लेस 20%, ये ध्यान से समझना। 5 लेस मतलब माइनस, और 20% मतलब डिवाइडेड बाय 100, पर क्वेश्चन आता है 20% किसका, 5 का है, ओके। देखना ऐसे कभी दिया होगा, समझो 4% लेस 10%, ओके।
तो इसका मतलब होता है 4 माइनस 10% उसी 4 का। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये 5 एज इट इज, ये 21 से 25 से 5 कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा सिंपल 1, 5 माइनस 1%। तो इन शॉर्ट वो बोलना चाहते हैं 4%। उनको रेट ऑफ प्रीमियम 4% बोलना था, सिर्फ उन्होंने इस लैंग्वेज में बोला 5% लेस 20%। क्लियर। आगे बोल रहे हाउ मच विल द ओनर बियर इंक्लूडिंग द प्रीमियम इफ द वैल्यू ऑफ द कार इज reduced टू 60% ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। देखो वो बोल रहे कि ओनर को कितना लॉस सहना पड़ेगा अगर उसको 60% का लॉस होता है, 60% की कार वैल्यू रिड्यूस होती है, ठीक है। पर वहां पे लॉस में वो प्रीमियम भी कवर करना चाहते हैं, मतलब प्रीमियम भी सहना पड़ेगा उसको, प्रीमियम पेड करेगा। तो पहले हम प्रीमियम निकालते हैं। ओके, तो प्रीमियम कितना आएगा इस केस में, प्रीमियम इज इक्वल टू पॉलिसी वैल्यू इनटू रेट ऑफ प्रीमियम होता है, ठीक है। तो पॉलिसी वैल्यू कितने की है, पॉलिसी वैल्यू 5 लाख की, और रेट ऑफ प्रीमियम 4% है, अब भी निकाला है ये 4 डिवाइडेड बाय 100, तो ये 0 0, ये 0 0 कट, 5 4 जा 20 और ये 3 0, सो ₹20,000 प्रीमियम आएगा। ओके, उसके बाद वो बोल रहे ये आराम से समझना पूरा, इफ द कार वैल्यू इज reduced टू 60% ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, ये स्टेटमेंट में यहाँ पे लिखता हूँ, इंपॉर्टेंट है। द कार वैल्यू इज reduced to 60% of its value, ठीक है। 60% तक reduce हुआ, मतलब समझो ये ऐसी लाइन है, यहाँ पे 0 है और ये 100% है, ठीक है। अब देखो ये कार वैल्यू reduce हुई, कहाँ तक reduce हुई, 60% तक reduce हुई, ठीक है। मतलब यहाँ पे मुझे पता चल रहा है ये कितने से reduce हुई, 40% से reduce हुई। ओके, तो हमें ये पता चल रहा है therefore वैल्यू इज reduced by 40%, मतलब इन शॉर्ट उनको 40% का ही लॉस हुआ है, 60% का नहीं लॉस हुआ है। क्लियर, reduced टू 60% लिखा है। ओके, तो यहाँ पे पहले हम लॉस निकालते, क्या हुआ, लॉस इज इक्वल टू प्रॉपर्टी वैल्यू 8 लाख, उसमें से 40% का लॉस हुआ, मतलब डिवाइडेड बाय 100, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 गया, और ये 8 4 जा 32, आगे 4 0, चलो 3,20,000 का लॉस हुआ। क्लियर। अब इस लॉस का यूज करके, पॉलिसी वैल्यू का यूज करके और प्रॉपर्टी वैल्यू का यूज करके हम क्लेम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्लेम निकालते पहले, क्लेम इज इक्वल टू पॉलिसी वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू लॉस। अब पॉलिसी वैल्यू कितने की है, पॉलिसी वैल्यू 5 लाख की, प्रॉपर्टी वैल्यू 8 लाख की, सो पॉलिसी वैल्यू 5 लाख 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 8 लाख इनटू लॉस 3,20,000, ठीक है। तो ये 5 0 ये 5 0 कैंसिल, 8 1 जा 8 4 जा 32 और ये 5 4 जा 20, आगे 1 2 3 4 0। ओके, तो क्लेम 2 लाख का मिल रहा है। देखो ध्यान देना, लॉस कितने का हुआ है, 3,20,000 का, क्लेम कितने का मिल रहा है, 2 लाख का। ओके, तो इसमें से जो डिफरेंस होगा वो तो ओनर को सहना होगा, बट यहाँ पे इंक्लूडिंग प्रीमियम का है, मतलब ये 20,000 भी उसके जेब से गया है, ये भी उसको सहना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे लॉस ओनर हैव टू बियर इज इक्वल टू, जो लॉस हुआ है उसमें से मुझे क्लेम माइनस करना है, क्योंकि क्लेम जाएगा और प्रीमियम ऐड करना है। ओके, इन शॉर्ट खुद के जेब से जो जाने वाला है वो प्लस लिख रहे हैं और जो कंपनी देने वाले है वो माइनस कर रहे हैं। लॉस कितने का है, 3,20,000 का, उसमें से क्लेम 2 लाख कंपनी दे रही है। ओके, पर मेरे जेब से तो 20,000 पहले ही जा चुके हैं प्रीमियम के रूप में,
तो इसको सॉल्व करने के बाद 1,40,000 का आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इतना लॉस ओनर को बियर करना है। क्वेश्चन नंबर 11, अ शॉप एंड गोडाउन वर्थ ₹1 lakh and 2 lakh respectively were insured through an agent who was paid 12% of total premium। मतलब ये 12% दिया है, रेट ऑफ कमीशन दिया है, और ये 1 लाख और 2 लाख है, ये प्रॉपर्टी वैल्यू है। 1 लाख शॉप की प्रॉपर्टी वैल्यू है और 2 लाख गोडाउन की प्रॉपर्टी वैल्यू है। ओके, इफ द शॉप वाज इंश्योर फॉर 80% एंड गोडाउन फॉर 60%, 80% शॉप का इंश्योरेंस निकाला है और गोडाउन का 60% का इंश्योरेंस निकाला है। ऑफ देयर रिस्पेक्टिव वैल्यू फाइंड द एजेंट कमीशन, एजेंट का कमीशन निकालना है। गिवन दैट रेट ऑफ प्रीमियम इज 0.80% लेस 20%। ठीक है, तो इस सब इंफॉर्मेशन से मुझे इतना तो पता चल रहा है कि यहाँ पे दो प्रॉपर्टी है, तो हम यहाँ पे दो पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे। पहले लिखेंगे यहाँ पे फॉर शॉप और इस तरफ लिखेंगे फॉर गोडाउन। ओके, शॉप में देखेंगे प्रॉपर्टी वैल्यू कितने की है, प्रॉपर्टी वैल्यू 1 लाख की। ठीक है, अब शॉप के प्रॉपर्टी वैल्यू लिखने के बाद शॉप का इंश्योरेंस कितने का निकाला है, 80% का, तो पॉलिसी वैल्यू 1 लाख का 80%, 80 डिवाइडेड बाय 100। ओके, तो ये बन जाएगा 80,000। क्लियर, पहले पूरा शॉप को सॉल्व करते हैं, बाद में गोडाउन को सॉल्व करेंगे। अब प्रॉपर्टी वैल्यू पॉलिसी वैल्यू मिलने के बाद हम लिखेंगे प्रीमियम, रेट ऑफ प्रीमियम कितना है। रेट ऑफ प्रीमियम के बारे में वो बोल रहे 0.80% लेस 20%। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 0.80 एज इट इज लिखेंगे, लेस के जगह माइनस और 20% मतलब डिवाइडेड बाय 100। 20% किसका, उसी 0.80 का। ठीक है, इसको सॉल्व करो अच्छे से। ये देखो, ये 21 से 25 है और इसको सॉल्व करने के बाद ये 0.16 आएगा। ओके, सो 80 में से 0.80 में से 0.16 माइनस करो तो आपको ये 0.64 मिल जाएगा परसेंट में। ये आपका रेट ऑफ प्रीमियम है एक्चुअल। रेट ऑफ प्रीमियम निकालने के बाद हम निकालेंगे प्रीमियम। प्रीमियम कैसे निकालते हैं, पॉलिसी वैल्यू। अब इसका पॉलिसी वैल्यू कितने का है, 80,000 का, इनटू रेट ऑफ प्रीमियम 64% डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे आंसर आपका आएगा ₹512। ओके, प्रीमियम के बाद हमें फाइनली एजेंट कमीशन निकालना है। एजेंट कमीशन किसके ऊपर डिपेंड होता है, प्रीमियम के ऊपर। तो एजेंट कमीशन इज इक्वल टू प्रीमियम कितने का दे रहे हो, 512 का, इनटू एजेंट का रेट ऑफ कमीशन देखो कितना है, 12% है, यहाँ पे मेंशन किया है, 12% ऑफ टोटल प्रीमियम। एजेंट हु वाज पेड 12% ऑफ टोटल प्रीमियम, तो 512 के ऊपर 12% का कमीशन लगेगा। ओके, इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर 61.44 आएगा। ठीक है, एक साइड का मैंने एजेंट कमीशन पूरा निकाला, अब दूसरे साइड का निकाल दें। दूसरे साइड का मतलब गोडाउन का। अब गोडाउन के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल दें। गोडाउन, फॉर गोडाउन प्रॉपर्टी वैल्यू इज 2 लाख, तो ये लिखेंगे प्रॉपर्टी वैल्यू ₹2 लाख। ओके, उसके बाद पॉलिसी वैल्यू के लिए देखते हैं। पॉलिसी वैल्यू, गोडाउन के पॉलिसी वैल्यू के लिए 60% का इंश्योरेंस निकाला है, तो 2 लाख का 60%, 60 डिवाइडेड बाय 100। 2 लाख का 60% कितना आएगा, 1,20,000। ओके, रेट ऑफ प्रीमियम तो दोनों तरफ सेम है। देखो ये रेट ऑफ प्रीमियम, तो इस तरफ मैं सॉल्व नहीं करूंगा, डायरेक्ट लिखूंगा रेट ऑफ प्रीमियम इज 0.64%। इससे मैं डायरेक्ट प्रीमियम निकाल सकता हूं। प्रीमियम इज इक्वल टू पॉलिसी वैल्यू दैट इज 1,20,000 इनटू रेट ऑफ प्रीमियम 64 डिवाइडेड बाय 100। इसको सॉल्व करोगे
तो आपको 768 रुपीज मिलेगा। अब इसके ऊपर एजेंट का कमीशन निकालते, प्रीमियम के ऊपर एजेंट को कितना कमीशन मिला, वो कैसे आएगा, प्रीमियम दैट इज 768 इंटू रेट ऑफ कमीशन 12%। ओके, इसको सॉल्व करोगे तो आपको 92.16 रुपीज मिलेगा। ओके, बट हमें टोटल एजेंट कमीशन निकालना है, तो ध्यान देना टोटल एजेंट कमीशन कैसे, सिंपल है, इन दोनों का एडिशन कर दो, 92.16 प्लस 61.44 ऐड करोगे तो 153.6 मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 12, द रेट ऑफ प्रीमियम ऑन पॉलिसी रुपीज 1 लाख। देखो ये ऑन पॉलिसी रुपीज मतलब ये पॉलिसी वैल्यू दी है, तो लिखते हैं फर्स्ट पॉलिसी वैल्यू दैट इज रुपीज 1 लाख। देखो द रेट ऑफ प्रीमियम ऑन पॉलिसी वैल्यू रुपीज 1 लाख इज 56 पर 1000, ये आपको रेट ऑफ प्रीमियम दिया है, ठीक है। तो लिखेंगे रेट ऑफ प्रीमियम इज रुपीज 56 पर 1000 मतलब डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। आगे बोल रहे अ रिबेट, रिबेट का मतलब होता है डिस्काउंट, छूट दी है, कितने की छूट दी है, 0.75 पर 1000 इज परमिटेड इफ द प्रीमियम इज पेड एनुअली। अगर प्रीमियम एनुअली पेड किया तो इतने का डिस्काउंट मिलेगा, किसके ऊपर, प्रीमियम के ऊपर। ओके, फाइंड द नेट अमाउंट ऑफ प्रीमियम पेएबल इफ द पॉलिसी होल्डर पेज प्रीमियम एनुअली। अगर वो एनुअली पेड करता है तो उसको कितना प्रीमियम पेड करना पड़ेगा डिस्काउंट के साथ, क्योंकि वो एनुअली पेड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं रिबेट इज 0.75 पर 1000। ओके, तो एक्चुअली नेट रेट ऑफ प्रीमियम निकलते हैं इस केस में, टोटल प्रीमियम कितना पेड करना पड़ेगा, तो लिखते हैं नेट रेट ऑफ प्रीमियम। ओके, पहले कितना पेड कर रहे थे, 56 डिवाइडेड बाय 1000, अब उसके ऊपर डिस्काउंट कितना मिला, 0.75 पर 1000। इसको सॉल्व करोगे तो ये 55.25 डिवाइडेड बाय 1000, इतने का प्रीमियम पेड करना है, मतलब इतने परसेंटेज का, परसेंट नहीं सॉरी, 55.25 पर 1000 का प्रीमियम पेड करना है। ओके, तो हम इस केस में हम प्रीमियम निकालते हैं। प्रीमियम के लिए क्या फॉर्मूला है, पॉलिसी वैल्यू इनटू नेट रेट ऑफ प्रीमियम आएगा इस केस में, ठीक है। पॉलिसी वैल्यू 1 लाख की है और नेट रेट ऑफ प्रीमियम 55.25 डिवाइडेड बाय 1000, तो सिंपली ये 3 0 कैंसिल, 100 से इसको डिवाइड करोगे तो ये 5525 सिंपल बन जाएगा और यहाँ पे रुपीज। चलो क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। अ वेयर हाउस वैल्यूड एट रुपीज 40,000, ये वेयर हाउस की प्रॉपर्टी वैल्यू है। ओके, कंटेन गुड्स वर्थ रुपीज 2,40,000। अब ये गुड्स की प्रॉपर्टी वैल्यू है, तो यहाँ पे दो प्रॉपर्टी आ रही है, एक वेयर हाउस एक गुड्स। द वेयर हाउस इज इंश्योर अगेंस्ट द फायर फॉर 60,000, ये वेयर हाउस की पॉलिसी वैल्यू होगी, ठीक है। एंड द गुड्स टू द एक्सटेंड ऑफ 90% ऑफ देयर वैल्यू, गुड की 90% का इंश्योरेंस निकाला है। गुड्स वर्थ रुपीज 80,000 आर कंप्लीटली डिस्ट्रॉय while the remaining goods are destroyed to 80% of their value. The damage to the warehouse to the extent of rupees 8,000, warehouse का सीधा लॉस दिया है। देखो ध्यान देना, यहाँ पे गुड्स का दो टाइप का लॉस दिया है, एक 80,000 का सीधा लॉस हुआ है और बाद में बचा हुआ जो है वो उसमें से 80% का लॉस हुआ है, पर वेयरहाउस का सीधा 8,000 का लॉस दिया है, एक ही लॉस दिया है। तो फाइनली हमें निकालना है फाइंड द टोटल अमाउंट दैट कैन बी क्लेम, कितना क्लेम हो सकता है। तो पहले हम दो पार्ट करते हैं इसके, फॉर वेयरहाउस एंड फॉर गुड्स, ठीक है। अब वेयरहाउस के बारे में सब इंफॉर्मेशन निकालेंगे। वेयरहाउस वैल्यूड एट रुपीज 40,000, मतलब ये बन गई आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू रुपीज 40,000। ओके, आगे द वेयरहाउस इज इंश्योर अगेंस्ट द फायर फॉर 16,000, इंश्योरेंस निकाला है 60,000 का, तो ये पॉलिसी वैल्यू रुपीज 16,000। ओके, वेयरहाउस के बाद उसमें इंफॉर्मेशन दी है कि उनका लॉस जो हुआ है, वेयरहाउस का लॉस जो हुआ है वो 8,000 का हुआ है,
तो डायरेक्टली लॉस मिल रहा है ₹8,000। ओके, अब इस केस में क्लेम आराम से निकाल सकते हो। क्लेम का फॉर्मूला क्या आता है, पॉलिसी वैल्यू 16,000 डिवाइडेड बाय पॉलिसी प्रॉपर्टी वैल्यू 40,000 इनटू लॉस 8,000। ओके, तो इस केस में ये 3 0, ये 3 0 गए, ये 1 0 और ये भी गया। आगे 4 1 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, तो ये 2 0 बचे और 16 इंटू 2 32, 2 0, 3,200 का क्लेम मिलेगा वेयर हाउस के केस में। अब गुड्स के केस में देखते हैं। गुड्स में गुड्स वर्थ ₹2,40,000, तो गुड्स में प्रॉपर्टी वैल्यू आपकी बन गई ₹2,40,000। ओके, आगे द गुड्स टू द एक्सटेंड ऑफ 90% ऑफ देयर वैल्यू, मतलब ये पॉलिसी वैल्यू निकाली है 90%, तो पॉलिसी वैल्यू 2,40,000 का 90% मतलब डिवाइडेड बाय 100, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 गया। इसका कैलकुलेशन करो, 9 से 24 को मल्टीप्लाई करो, 216,000। प्रॉपर्टी वैल्यू पॉलिसी वैल्यू मिल गई। अब इस केस में गुड्स के केस में हम लॉस निकालते हैं। तो देखो, गुड्स वर्थ ₹80,000 आर कंप्लीटली डिस्ट्रॉय, 80,000 का पूरा लॉस हुआ है। तो इस केस में हम लिखते हैं लॉस 1 ₹80,000। लॉस 1 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे दो टाइप के लॉस है। आगे बोल रहे while the remaining goods are destroyed to 80% of their value due to fire। ओके, जो रिमेनिंग गुड्स है, अब पहले रिमेनिंग गुड्स निकालते हैं। रिमेनिंग गुड्स कैसे, देखो पूरे गुड्स कितने के, 2,40,000 के, तो ये लिख दिया मैंने। उसमें से कितने का लॉस हुआ है अभी तक, 80,000 का लॉस हुआ है। ओके, तो बचा हुआ रिमेनिंग गुड्स हुआ, वो आते हैं 1,60,000। अब लॉस 2, रिमेनिंग गुड्स का 80% लॉस हुआ है, तो लॉस 2 में 1,60,000 का 80% का लॉस हुआ, 80 डिवाइडेड बाय 100, ये 0 0 ये 0 0 कट, 16 इंटू 8 करना, 128 आएगा और आगे 3 0, सो 1,28,000 का लॉस हुआ है। तो इस केस में टोटल लॉस निकालो। अभी टोटल लॉस कितने का हुआ, लॉस 1 प्लस लॉस 2। लॉस 1 पहले 80,000 का हुआ है, उसमें 1,28,000 ऐड कर दो और इन दोनों का एडिशन 2,08,000। ठीक है, अब हम क्लेम निकालेंगे। गुड्स के केस में क्लेम में पहले लिखेंगे पॉलिसी वैल्यू। पॉलिसी वैल्यू है 216,000 डिवाइडेड बाय 2,40,000 प्रॉपर्टी वैल्यू। ओके, उसके बाद यहाँ पे टोटल लॉस निकलेंगे, दैट इज 208,000। इसको सॉल्व करोगे, ये 3 0 ये 3 0 गया, ये 0 और ये 0 गया, और इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आता है 1,87,200। ठीक है, आपको फाइनली टोटल क्लेम निकालना है, मतलब दोनों का क्लेम कितना आएगा। सो टोटल क्लेम इज इक्वल टू, पहले वाला क्लेम कितना है 3,200, सो 3,200 लिख दिया, उसमें 1,87,200। ओके, इन दोनों का एडिशन 1,90,400, ये आपका टोटल क्लेम हुआ। चलो, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। अ पर्सन टेक अ लाइफ पॉलिसी ऑफ ₹2 लाख, 2 लाख की उसने पॉलिसी निकाली, तो पॉलिसी वैल्यू क्लियर हुई यहाँ से। फॉर पीरियड ऑफ 20 ईयर्स, 20 साल के लिए वो पॉलिसी निकाली। ही पेज द प्रीमियम फॉर 10 ईयर्स, मतलब 20 साल के लिए पॉलिसी निकाली है, पर उसमें से उसने 10 साल तक ही प्रीमियम पेड किया है। ड्यूरिंग विच बोनस वॉज डिक्लेयर एट द एवरेज रेट ऑफ ₹20 पर ईयर पर 1000। उसमें उस 10 साल में उसको इतने का बोनस मिला है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, ₹20 पर ईयर, हर साल ₹20 पर ईयर पर 1000 उसको बोनस मिलता है इस पॉलिसी में। ठीक है, फाइंड द पेड अप वैल्यू ऑफ द पॉलिसी इफ ही डिसकंटिन्यू पेइंग द प्रीमियम आफ्टर 10 ईयर्स, मतलब 10 साल के बाद वो प्रीमियम पेड ही नहीं कर रहा है, तो उसको कितना अमाउंट मिलेगा उस पॉलिसी से, वो निकालना है। ओके, तो इसका एक रफ डायग्राम बनाते हैं, वो समझो ध्यान से। देखो, 2 लाख की पॉलिसी है, इसमें 2 पार्टीशन ऐसे करते हैं कि उसने प्रीमियम कितना पेड किया है और उसको बोनस कितना मिला है। तो इस तरफ हम प्रीमियम निकालेंगे और इस तरफ बोनस निकालेंगे। ओके,
क्योंकि उसको जो अमाउंट मिलेगा वो एक तो कैसे मिलेगा, जो कुछ भी वो प्रीमियम पेड कर रहा है वो उसको वापस मिलेगा, ओके, प्लस जो कंपनी उसको प्रीमियम में बोनस दे रही है, मतलब पॉलिसी के हिसाब से जो बोनस दे रही है वो भी उसको मिलेंगे, मतलब प्रीमियम प्लस बोनस उसकी पेड अप वैल्यू बन जाएगी, ओके। अब ध्यान देना, यहाँ पे रेट ऑफ प्रीमियम के बारे में कुछ नहीं बताया, तो हम एज्यूम करेंगे अगर 2,20,000 के लिए उसको प्रीमियम पेड करना होगा तो हर साल वो कितना प्रीमियम पेड करेगा, ऐसे निकालेंगे कि 2,00,000 वो 20 साल के लिए पेड कर रहा है, तो ये 0 गया, ये 0 गया, 2 गया, 2 गया, तो ये 10,000 पर ईयर पेड करेगा, क्लियर, पर ईयर, ये ध्यान देना, पर ईयर पेड करेगा। अगर वो 10,000 पर ईयर पेड कर रहा है तो इस हिसाब से 10 साल तक उसने 10,000 इंटू 10 1,00,000 की अमाउंट जमा की है, ठीक है। ऑब्वियसली इसका हाफ, 2,00,000 का हाफ उसने अमाउंट जमा की है कंपनी के पास, क्लियर। अब इसमें उसको बोनस भी मिल रहा है, बोनस कितना मिल रहा है, ₹20 पर 1000, इतने का बोनस मिल रहा है। अब ध्यान देना, बोनस जो भी होता है वो पॉलिसी वैल्यू के ऊपर डिपेंड होता है, तो बोनस कैसे आएगा, 2,00,000 इंटू ₹20 डिवाइडेड बाय 1000, ये 3 0 गए, ये 3 0 गए, और आगे 2 इंटू 2 4, और ये 3 0, 4,000 पर ईयर उसको बोनस मिलेगा, पर ईयर, ठीक है, 4,000 पर ईयर, पर उसने 10 साल तक पेड किया ना, तो 10 साल में उसको 4,000 इंटू 10 40,000 बोनस मिलेगा। तो देखो 1,00,000 का प्रीमियम जो उसको वापस मिलेगा प्लस ये 40,000 का बोनस मिलेगा, सो 1,40,000 उसकी पेड अप वैल्यू मिलेगी, ठीक है। ये मैंने सिर्फ रफली बताया, ऐसा एग्जाम में नहीं सॉल्व करना है, एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है वो बताता हूँ। पहले आप लिखोगे पॉलिसी वैल्यू कितने की है, पॉलिसी वैल्यू ₹2,00,000, ठीक है। अब इस केस में हम प्रीमियम पहले निकालेंगे, प्रीमियम पर ईयर, हर साल का प्रीमियम कैसे आएगा, तो 2,00,000 डिवाइडेड बाय 20, ये 0 0 और ये कैंसिल हुआ तो ₹10,000 पर ईयर आएगा, ओके। तो प्रीमियम फॉर 10 ईयर्स, 10 साल तक कितना प्रीमियम होगा, तो 10,000 इंटू 10 1,00,000, चलो इतने का प्रीमियम हुआ। अब इस तरफ हम बोनस निकालेंगे, बोनस वो कितने कैसे निकालोगे, 2,00,000 के ऊपर, मतलब पॉलिसी वैल्यू के ऊपर ₹20 पर 1000, इसको सॉल्व किया तो 4,000 रुपीज आता है, ओके। पर ये बोनस जो है वो पर ईयर है, एक साल में इतना बोनस मिलेगा। अब बोनस फॉर 10 ईयर्स निकालते हैं, ओके। वो कैसे निकालोगे, 4,000 इंटू 10 सिंपल करोगे तो ये 40,000 बोनस मिलेगा, मतलब 10 साल में उसको 40,000 का बोनस मिला है। अब पेड अप वैल्यू निकालते हैं, पेड अप वैल्यू इज इक्वल टू प्रीमियम दैट इज 1,00,000 प्लस बोनस 40,000, तो उसकी पेड अप वैल्यू 1,40,000,